Welcome in class 9 mathematics number line part 3. In the last video we represent root 3, root 5, root 7 on the number line as well as some rational numbers also on the number line. In this video let us see how can we represent root x on the number line, and then it is a particular example root 9.3 on the number line. तो पहले इन जनरल x का सीखिए कि कैसे हम लोग x को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में, और फिर हम लोग रूट 9.3 को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन में. इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट रूट x आप एक लेंथ ले लीजिए. चलिए मान लीजिए इतना, ये मान लीजिए x है. दिस इज लेंथ x लंबाई जितना है उतना का एक लाइन ले लेंगे. ठीक है. अच्छा चलिए इसको AB नाम रख लीजिए. इसके बाद एक यूनिट और बढ़ा लीजिएगा आप. कितना बढ़ा लेंगे? एक यूनिट. ये 0 से 1 तक का जो डिस्टेंस है, एक यूनिट आप 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं, 10 सेंटीमीटर ले सकते हैं, 1 फीट ले सकते हैं. एक यूनिट जो भी होगा, जैसे सेंटीमीटर में रहेगा, मान लीजिए ये रिप्रेजेंट करना है रूट 9.3 सेंटीमीटर आपको रिप्रेजेंट करना है, तो 9.3 लीजिएगा और फिर एक यूनिट और बढ़ा लेंगे हम लोग. एक यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर और बढ़ा लेंगे. तो ये पूरा डिस्टेंस हो गया आपका x+1 यहाँ तक. ठीक. दिस डिस्टेंस इज x+1. समझिए, x डिस्टेंस का एक लाइन सेगमेंट लेंगे, उसको एक यूनिट और बढ़ा देंगे, टोटल x+1. नाउ वी बाइसेक्ट दिस AC. ये जो पूरा AC है ना, मतलब x+1, उसको बाइसेक्ट करेंगे. बाइसेक्ट करना समझते हैं? 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे. ये पढ़े हैं जूनियर क्लासेस में, जैसे ये एक लाइन है, इसको बाइसेक्ट करना है, 2 इक्वल पार्ट में बांटना है. तो आप कंपास लेते हैं, कंपास को यहाँ रखते हैं और हाफ से थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, ऐसे लंबा करके आधा से ज़्यादा लेते हैं और इधर ऐसे आर्क कट कर लेते हैं. फिर कंपास को यहाँ रखते हैं और ऐसे कट कर लेते हैं और इसको मिला देते हैं. तो ये उसको बाइसेक्ट करता है ना, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. ये दोनों पार्ट इक्वल होगा, साथ में परपेंडिकुलर भी होगा. ठीक है. तो इस तरह से एक लाइन को बाइसेक्ट किया जाता है. तो वैसे ही AC को बाइसेक्ट करना है. AC का आधा से ज़्यादा लेंगे कंपास से और इधर कट कर लेंगे, इधर कट कर लेंगे. फिर C पॉइंट पर रखेंगे कंपास को, इधर भी कट कर लेंगे, इधर भी कट कर लेंगे. तो इस तरह से आपको इसका बाइसेक्टर मिल जाएगा. समझ गए? ये उसका बाइसेक्टर हो गया. बाइसेक्टर मतलब मिडिल पॉइंट उसका निकाल लेंगे. बाइसेक्टर समझ गए तो कैसे बाइसेक्ट करना है. AC का आधा से ज़्यादा लेके ये लाइन है, इसको बाइसेक्ट करना है. यहाँ कंपास रखेंगे, आधा से ज़्यादा लेंगे, इधर और इधर आर्क कट करेंगे. फिर कंपास को यहाँ रखेंगे और ऐसे कट कर लेंगे और ये दोनों पॉइंट को मिला के बढ़ा देंगे, तो ये बाइसेक्टर होगा इस लाइन का. तो उसी तरह से AC को बाइसेक्ट करेंगे, जितना भी लेंथ होगा AC उसको. बात समझे आप? नाउ टेकिंग दिस. अच्छा देखिए, ये पूरा हो गया आपका x+1. ये हो गया x+1 का हाफ. ठीक है. अच्छा, ये मिडिल हो गया. अब ये O पॉइंट को सेंटर और OA को रेडियस. OA जितना है आपका OC भी उतना ही है, तो मिडिल पॉइंट हो गया ना. टेकिंग OC एज रेडियस, OC और OA एज रेडियस एंड दिस पॉइंट एज सेंटर, यू विल ड्रॉ ए सेमी सर्कल. ऐसा करके पूरा सर्कल बनेगा. हम लोग को हाफ सर्कल का जरूरत है. वी ड्रॉ ए सेमी सर्कल. समझ गए बात?
ओ पॉइंट को सेंटर और ये ओ सी ले लीजिए चाहे ओ ए ले लीजिए, दोनों बराबर है, को रेडियस लेके एक सेमी सर्कल बना दिया। बात समझ गया आप? फिर ये बी जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये बी पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर खींचेंगे ऐसे। परपेंडिकुलर जानते हैं ना कैसे खींचते हैं? आप चाहे प्रोटेक्टर को यहाँ रख दीजिए, प्रोटेक्टर का मिडिल होगा बी पॉइंट पर, और उसका 90 डिग्री जहाँ हो रहा है वहाँ एक पॉइंट देके ऐसा लाइन खींच दीजिएगा तो आपका 90 डिग्री हो जाएगा, या फिर कंपास से भी बना सकते हैं 90 डिग्री। तो बी पॉइंट पर आपको एक परपेंडिकुलर खींचना है, चाहे आप जैसे खींचे, कंपास से खींचिए, प्रोटेक्टर से खींच लीजिए, ठीक है। ये जहाँ कटा ये वाला, इसको आप डी पॉइंट एज्यूम कर लीजिए, ठीक है, इसको आप डी पॉइंट एज्यूम कर लीजिए। तो ये जो डिस्टेंस है आपका BD, ये वाला, ये BD होगा आपका रूट एक्स। BD डिस्टेंस विल बी योर रूट एक्स। समझ गए बात? कैसे, वो भी देख लीजिए कि सचमुच BD रूट एक्स होगा कि नहीं। देखिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक x+1 है, ये उसका हाफ है, तो ये कितना है, x+1/2 है। ये वाला पार्ट क्या होगा, OB। ये OC से हम लोग माइनस कर देंगे BC, तो आ जाएगा OB। ये OC जो है ना वो x+1 का हाफ है, और उसमें से माइनस करना है BC को मतलब 1 को, तो ये आ जाएगा आपका x-1/2। LCM 2 होगा, वो x+1 - 2, तो x-1/2, ये हो जाएगा आपका OB, ठीक है। अच्छा, ये कितना होगा जरा बोलिए, मतलब OD कितना होगा? अरे OD उतना ही होगा जितना OC होगा, ये तो सेमी सर्कल है ना, तो OD इज सेम एज OC, ये OC के बराबर ही होगा। और OC कितना है, ये पूरा का हाफ है, ये है आपका OD नहीं, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इस राइट एंगल ट्रायंगल में OB है आपके पास, और ये OB है, OD है, तो ये BD निकाल सकेंगे परपेंडिकुलर। ये आपका OB² प्लस BD² इक्वल टू होगा OD², नहीं, तो यहाँ से आपको BD निकालना है। राइट एंगल ट्रायंगल में होता है ना, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, तो यहाँ से आपको निकालना है BD। BD होगा रूट अंडर ये OD², इसको उधर ले जाइए, माइनस OB² का रूट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके निकालते हैं, निकल जाएगा BD कितना आना चाहिए, रूट एक्स। जरा देखिए आता है कि OD x+1/2 इसका होल स्क्वायर है, माइनस OB इसको सिंप्लीफाई किया जाए, इसको आप मिटाते हैं नीचे वाला को, इसका आप काम नहीं है, समझ गए ये, वो OD और ये OB का वैल्यू बैठा दिए वहाँ। ये 2² है, ये 2² है, तो LCM तो दोनों में ही 4 हो जाएगा, नीचे दोनों 4 है तो LCM हो जाएगा 4। इसको तोड़ेंगे a + b होल स्क्वायर में,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2x हो जाएगा, माइनस इसको तोड़ेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर में, और आगे में माइनस साइन है तो सबका साइन भी चेंज होते जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, लेकिन आगे माइनस है इसलिए माइनस, फिर माइनस 2x, लेकिन आगे माइनस है इसलिए प्लस। इस तरह से साइन भी चेंज करते चले जाइएगा। ये एक्स स्क्वायर कटेगा, ये 1 1 भी कटेगा, ये 2x 4x बाई 4 कट जाएगा। तो इस तरह से आपका ये BD लेंथ जो है वो होता है √x। ठीक है, तो BD हो गया √x। इसको नंबर लाइन में दिखाना है। ठीक है, देखिए नंबर लाइन में कैसे दिखाएंगे, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, यहाँ दिखाते हैं। नंबर लाइन तो आप समझते हैं, ऐसा होता है। यहाँ मान लीजिए 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ये √x, x पॉजिटिव है तो √x भी पॉजिटिव ही होगा, यानी इधर ही आएगा, 0 के आगे ही आएगा। इधर नेगेटिव तो होना नहीं है, इसलिए इधर नेगेटिव वाला लिखे नहीं है, 1 2 3 4 लिखे हैं। नो नीड टू शो दिस नेगेटिव पार्ट। अच्छा, हम लोग को चाहिए √x कितना है, ये आपका √x है BD। आप अपने कंपास को यहाँ रखिएगा, विल पुट योर कंपास हियर एट B, और पेंसिल को खींच के यहाँ तक ले आइएगा, ये D तक। ऐसे कंपास से नाप लेंगे ना, यानी BD कितना लंबा है आर्क में ले लेंगे ये। ठीक है, कंपास ले लिए, पेंसिल को D तक ले आए, कंपास को यहाँ रख के BD। उसके बाद कंपास को आप यहाँ रख दीजिएगा, कहाँ, सॉरी यहाँ 0 पर। आपका ये जो BD है ना लेंथ, उसको काट दीजिएगा। जहाँ कटेगा, यहाँ कटे, यहाँ कटे, यहाँ कटे, मान लीजिए यहाँ कटा, ऐसे करके BD लेंथ जो है ना उसको ऐसे काटिएगा। जहाँ कटेगा ये पॉइंट आपका हो जाएगा √x। तो इन दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट √x ऑन द नंबर लाइन। ओके, so this was the theory how to represent √x on the number line. Now this is an example to represent √9.3 on the number line. So let us see how can we represent √9.3. And this is already given in your exercise problem. So now we represent √9.3 on the number line. Same process we follow for √9.3. यहाँ x के जगह पर यहाँ 9.3 है, 9.1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और भी कोई दूसरा नंबर हो सकता है ना। So let us rub this side also. In theory it is √x, representation of √x is already discussed in your book, and √9.3 is given in your exercise. So let us see. As to represent √x we had taken a line x. इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक लाइन लिए थे ना x, तो आप लाइन लीजिएगा 9.3, सेंटीमीटर में ले लीजिएगा, सेंटीमीटर रहेगा। तो इसमें जैसे x डिस्टेंस लिए थे आप 9.3 ले लीजिएगा, और इधर 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दीजिएगा यहाँ तक। ये हो गया AB इज़ 9.3, ये 1 ले लीजिएगा, ये हो गया C। ठीक है, नाउ ये पूरा AC हो गया 10.3 है क्या,
नाउ वी बाइसेक्ट AC, ये जो पूरा AC है ना, इसको 2 इक्वल पार्ट में बांटेंगे वही कंपास से। कंपास को यहाँ रखेंगे, हाफ से ज़्यादा लेंगे, इधर कट कर लेंगे, है ना, फिर नीचे भी कट कर लेंगे, फिर कंपास को C पॉइंट पर रखेंगे, फिर वो दोनों को काट देंगे और इस तरह से आपको इसका मिडिल मिल जाएगा। समझे? इसको बाइसेक्ट कर लेंगे, ठीक है। बाइसेक्ट करने के बाद ये आपका होगा सेंटर, O विल बी सेंटर एंड OC विल बी रेडियस। OC या OA जो लीजिए, इसको सेंटर और ये OC को रेडियस लेके ऐसे एक सेमी सर्कल बना लेंगे। कंपास को यहाँ रखेंगे, यहाँ तक ले आएंगे रेडियस और ऐसे सर्कल बना लेंगे। और B पॉइंट पर आपको एक 90 डिग्री बना लेना है। B पॉइंट पर 90 डिग्री बना देना है। कंपास से बना लीजिए या तो प्रोटेक्टर से बना लीजिए। 90 डिग्री एंगल बनाना सीखे हैं 5 क्लास 6 क्लास में। या कंपास यहाँ रख दीजिए, मिडिल को यहाँ 90 डिग्री पर एक पॉइंट देके फिर लाइन खींच दीजिए। तो ये पॉइंट होता है आपका D, और ये BD जो है ये होता है √x, तो ये हो जाएगा आपका √9.3 यहाँ। जैसे तो वैसे ये डिस्टेंस जो BD है, दिस विल बी योर 9.3, ये लंबाई √9.3। नाउ इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, ये जैसे 0 1 2 3 ऐसे है, आपको रिप्रेजेंट करना है √9.3, ठीक है, नंबर लाइन में। तो ये BD है आपका √9.3। तो BD को हम लोग नापेंगे, यहाँ पर कंपास रखेंगे और यहाँ पेंसिल ले जाएंगे, ऐसे ऐसे करके नाप लेंगे और उस नाप को लेके कंपास को यहाँ रखेगा O पॉइंट पर और नंबर लाइन में काट दीजिएगा। जहाँ कटेगा वो पॉइंट होगा √9.3 का। कहाँ कटेगा? ये अगर 9 रहता सिर्फ तो 3 होता, √9.3। 9.3 है तो 3 से थोड़ा ज़्यादा होगा, और ओबियसली ये ऐसे करके ये 3 से थोड़ा आगे कटेगा, 3 से थोड़ा आगे जहाँ कटेगा ये पॉइंट हो जाएगा आपका √9.3। तो इन दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट √9.3 on the number line. I hope you have understand how to represent √x on the number line as well as √9.3 on the number line. Now one more question I written in previous part, that you have to write two rational number between 5/7 and 9/11. उसको भी देख लीजिए। इसमें एक क्वेश्चन के लिए दूसरे वीडियो में क्यों जाएंगे, जस्ट few minutes it will take to rough. What was the question? You see, if you have written in part 2, question was find two rational and two irrational numbers between 5/7 and 9/11. This is also a problem given in your book, textbook exercise में ये क्वेश्चन है, तो आप समझ लीजिए। और सिर्फ समझने का मतलब यही क्वेश्चन नहीं बनाना है, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा सब बनेगा, है ना। सो लेट अस सी। क्वेश्चन इज write two rational and two irrational. Write two rational and two irrational numbers between क्या है 5/7 and 9/11. Let us see how can we write two rational numbers and two irrational numbers between 5/7 and 9/11.
देखिए 5/7 आप इसको पॉइंट में निकाल लीजिए। कैसे पॉइंट में निकालिएगा? सीधा 5 को डिवाइड करना शुरू कीजिए 7 से। पॉइंट ऐसा डिवाइड करते हैं ना, 0 तो 7 या 49, 1 पॉइंट है तो फिर 0, 7 1 या 7, 3 पॉइंट है तो 0, 7 4 या 28, 2 फिर 0, फिर 7 2 या 14, 6 फिर 0, 7 8 या 56, 4 फिर पॉइंट है तो फिर 0, नाउ 7 5 या 35, नाउ 5 आया ना, तो 5 आया तो फिर 50 हो जाएगा ना ये। देखिए फिर से 50 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं, पॉइंट 7 1 4 2 8 5 आ गया, 7 5 या 35 और लास्ट में बचा 5। ठीक है, तो 5 हो गया तो फिर ये 50 हो जाएगा, 50 तो 50 जब हो जाएगा फिर 7 7 या 49, फिर यही चीज़ फिर से आएगा, फिर 1 होगा, फिर 4 होगा, फिर 2 होगा, फिर 8 होगा, फिर 5 होगा। नहीं समझ रहे बात क्या? ये पॉइंट 7 1 4 2 8 5 इतना आया ना, और उसके बाद फिर 50 आया, 5 आया मतलब 50 हुआ। सो अगेन ये यहाँ से फिर से रिपीट होगा, यही चीज़ फिर से रिपीट होगा, मैंने फिर से आएगा वो 7 1 2 7 1 4, फिर वही चीज़ आपका रिपीट होगा 7 1 4 2 8 5, फिर आएगा 7 1 4 2 8 5, ऐसा करके ये चलता जाएगा। समझ रहे बात? कभी एंड होगा नहीं, कभी एंड नहीं होगा, मतलब ये है 7 1 4 2 8 5 का रेकरिंग है ये, ऐसा है। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, सो इट इज अ रैशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ये, ठीक है। अच्छा, और इस पर आते हैं 9/11। इसमें भी सीधा सीधा 9 को डिवाइड करना पड़ेगा 11 से। लेट अस डिवाइड 9/11 एंड सी व्हाट इज कमिंग। Let us divide 9 by 11. Point obviously 0. So 11 8 ja 88, 2 point is there, so 0. 11 1 ja 11, 9 पॉइंट है तो फिर 0, फिर तो वही आएगा, फिर 8 होगा, फिर 1 होगा, फिर 8 होगा, फिर 1 होगा। तो ये तो 0.81 फिर होगा 81, फिर होगा 81, इस तरह से चलता जाएगा। यानी ये 0.81 का रेकरिंग है। दिस इज ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर एंड हेंस बोथ आर रैशनल नंबर्स। अब इसके बीच में, इसके और इसके बीच में 2 रैशनल और 2 इरेशनल लिखना है। तो पहले रैशनल लिख लेते हैं। रैशनल देखिए तो लिखते हैं, ये नंबर, ये और ये दोनों के बीच में लिखना है, मतलब इससे बड़ा और इससे छोटा, और वो भी रैशनल होना चाहिए। रैशनल होना चाहिए मतलब राइट terminating decimal. If you write decimal numbers between this and this which are terminating, then obviously it will be rational.
तो 7.14285 है, तो आप 0.71 है, 7 के बाद 1 है ना, ये 1 को आप बढ़ा लीजिए ना, 5 कर लीजिए, चलिए इतने ही छोड़ दीजिए। आप बताइए 0.75 इज ग्रेटर देन दिस, इससे बड़ा हो गया। 7 1 के बाद है डिजिट, ये नंबर को ही अगर आप बढ़ा दिए तो दिस इज ग्रेटर देन दिस एंड लेस देन ऑब्वियसली दिस, 0.8 से तो छोटा ही है। तो ये आपका एक नंबर हुआ जो इन दोनों के बीच में है, एंड ऑब्वियसली इट इज अ रैशनल, इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, आफ्टर पॉइंट ओनली 2 डिजिट्स आर देयर, सो इट इज अ रैशनल नंबर ग्रेटर देन दिस बट लेस देन दिस। अब दूसरा ले लीजिए 0.7 ले लीजिए ना, 6523 is a number greater than this but less than this, so is a rational number between these two। और भी आप जितना चाहें उतना you can write infinitely many numbers between any two numbers, ठीक है। और लिखना है और लिख लीजिएगा। अब irrational, irrational नंबर लिखा जाए, इससे बड़ा लिखना है, इससे छोटा लिखना है, और वो भी irrational लिखना है। सो यू विल राइट नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इफ वी आर एबल टू राइट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस, इससे बड़ा इससे छोटा, देन दैट विल बी एन irrational नंबर बिटवीन दिस टू। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कैसे लिखेगा? 0.71 है, आप 7.2 कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद 0 कर लीजिए, फिर आप 2 कर लीजिए, 002 0002 ऐसे करके आप बढ़िए ना। इट इज़ नॉन रिपीटिंग, 1 0 2 0 3 0 इस तरह से जा रहा है, ये रिपीटेशन नहीं है। दिस इज ए डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, and this is greater than this and less than this, so this is an irrational number between this and this. You can write another 7 5 कुछ भी आप कर लीजिए, 2 फिर 5 5 2 5 5 5 2 इस तरह से मैंने ऐसा लिखिए कि वो रिपीटेशन ना हो, एक सीक्वेंस टाइप का बना दीजिए। So this is also non-terminating, non-repeating decimal numbers, more than this but less than this, so lies between these two. So in this way you can write number of rationals and number of irrational numbers between these two. Okay, so in this way we can write 2 rational and 2 irrational numbers between these two numbers. So in this video this much. Thank you for watching. Next video will come part 4. We solve some more problems based on this chapter, number system. Thank you for watching.